की शुरुआत उत्तराखंड की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का जो मंथन था वो खत्म हो चुका है और सामने आया है नाम किसका वो समझ लीजिए, पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक के बाद पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने धामी के नाम का ऐलान किया। पुष्कर सिंह धामी आज ही शपथ लेंगे। राज्यपाल बेबी रानी धामी को शपथ दिलाएंगी, जिसके लिए राजभवन में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खटीमा से लगातार दूसरी बार विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। धामी के उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उनको चुना गया है, जबकि 2017 के बाद 30वें मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी को भगत सिंह कोश्यारी का करीबी माना जाता है। इनकी कुमाऊं मंडल में अच्छी पकड़ होने के साथ ही युवाओं में खासी पैठ है। तो साथ में ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, खटीमा से लगातार 2 बार विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ के टुंडी गांव में हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा उन्होंने हासिल करी है। क्या कुछ प्रतिक्रिया थी पुष्कर सिंह धामी की उनके नाम के ऐलान के बाद, वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। भूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को, देखिए जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। चुनौती भी है और निश्चित रूप से चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजीत कंबोज। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ग्राउंड जीरो से राजभवन पहुंच चुके हैं पुष्कर सिंह धामी। लगातार तमाम नाम सामने आए, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग चुकी है। बिल्कुल, जिस वक्त तमाम जो स्थले थी वो अब विराम लग चुका है। अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर सामान संभालेंगे। और अब से कुछ ही समय पहले पुष्कर सिंह धामी अपने समर्थित विधायकों के साथ राजभवन में पहुंचे हैं, जहाँ पर राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंपा है तमाम विधायकों की तरफ से। और साथ ही एक आग्रह किया है राज्यपाल से कि अब उनको शपथ दिलाई जाए मुख्यमंत्री पद की। हालांकि ये औपचारिक होता है मुख्यमंत्री की तरफ से राज्यपाल से आग्रह करना, लेकिन जो तमाम तैयारियां हैं राज्य में वो शुरू हो चुकी है। मुमकिन है कि आज शाम 6 बजे के करीब मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर शपथ ग्रहण करें। साथ ही और कौन कौन उनके साथ शपथ ग्रहण करेगा इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है कि कौन अन्य मंत्री होंगे जो पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। क्या वो मुख्यमंत्री के साथ आज ही शपथ लेंगे या उनके लिए अलग से यहाँ पर दोबारा से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा? इतना मुमकिन जरूर है कि पुष्कर सिंह धामी का जो शपथ ग्रहण है वो आज शाम को ही 6 बजे के आसपास किया जा सकता है। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। भाजपा की तरफ से तमाम जो प्रयास लगाए जा रहे थे वो दूर किए जा चुके हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा, पुराना चेहरा होगा, नया चेहरा होगा, युवा चेहरा होगा। अजीत, जब हम पुष्कर सिंह धामी का नाम ले रहे हैं उस वक्त जहन में बार बार एक जिक्र इस बात का हो रहा है कि 70% युवाओं को आरक्षण दिलवाने का काम पुष्कर सिंह धामी ने किया। साथ में विधानसभा का घेराव जो ऐतिहासिक रैली थी वो भी पुष्कर सिंह धामी, और साथ में युवा मोर्चा में इनकी अच्छी पकड़ है। विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम जो संगठन है उनसे भी इनका अच्छा संपर्क रहा है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि इन तमाम पकड़ को देखते हुए, कुमाऊं मंडल से ताल्लुक रखते हैं, इन तमाम क्वालिटीज को देखते हुए इनको ये प्रभार सौंपा गया है? बिल्कुल, अगर पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए तो 1975 सितंबर 1975 का इनका जन्म है और युवा चेहरे हैं उत्तराखंड की राजनीति का। 2 बार के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं खटीमा से, और सीमांत क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कुल मिलाकर एक जो चेहरा था उत्तराखंड में युवाओं को, जिस तरह से उत्तराखंड को युवा प्रदेश कहा जाता है, युवाओं की यहाँ पर ज्यादातर संख्या है वोट बैंक के तौर पर, तो ऐसे में कोशिश होगी भाजपा की कि 2022 में जब वो जनता के बीच जाए तो सीधे युवा चेहरे के तौर पर ही पुष्कर सिंह धामी को प्रोजेक्ट यहाँ पर किया जाएगा। और कैसे उनके ऊपर जिम्मेदारियां रही और कैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाते हुए अब मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर जिम्मेदारी संभालने का काम किया है, तो तमाम ऐसे फैक्टर होंगे जिनको भाजपा पूरी तरह से घुमाने की कोशिश यहाँ पर करेगी। और युवा मोर्चा से यहाँ पर आए हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तराखंड में,
और सीधे तौर पर अखिल भारतीय अजीत, जब हम विद्यार्थी परिषद पुष्कर सिंह धामी के बारे में लगातार बातचीत कर रहे हैं तो तीरथ सिंह रावत का जो ख्याल है वो बार बार जहन में आता है। तीरथ सिंह रावत अंतर खाने किसी तरीके की बातें निकल करके सामने आई कि वो फेस नहीं हो सकते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए। अगर फेस उनको बना भी दिया जाता है तो चुनाव जीतना उतना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ जब हम पुष्कर सिंह धामी की हम बात कर रहे हैं तो क्या उनका फेस उतना प्रबल है जिसके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी सूबे में आगामी चुनावों पर उतर सके? क्या इन पैरामीटर्स पर भी वो खरा उतरते हैं क्या? बिल्कुल, अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा आलाकमान जो भी निर्णय लेता है उसको गहराई से पहले। अजीत, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, तमाम दर्शकों को ये अपडेट दे दें। पुष्कर सिंह धामी आज नहीं बल्कि कल शपथ लेने वाले हैं। बेहद बड़ी और अहम जानकारी है इस वक्त की। पुष्कर सिंह धामी कल शपथ लेंगे। राजभवन में फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई थी। राजभवन में मुलाकात की बात भी निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन आज नहीं बल्कि कल शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। बेहद बड़ी और अहम जानकारी। अजीत, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अजीत, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, ये जानकारी आ रही है कि राज्यपाल के यहाँ से अब जो शपथ ग्रहण की बात आ रही है राजभवन से, वो कल की आ रही है कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि ये केवल एक अटकलें थी कि आज शपथ ग्रहण समारोह शाम को 6 बजे तक हो सकता है। और अब जब खुद मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल के पास पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी, तो उनकी तरफ से जो बातचीत हुई है उसके बाद से झंडे बाहर आ रहा है कि अब आज नहीं कल शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होगा। तो मुमकिन है कि पुष्कर सिंह धामी के साथ में 2 से 3 या पूरे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर शपथ ले सकते हैं, क्योंकि भाजपा नहीं चाहेगी कि अब ज्यादा समय इधर उधर खाली बर्बाद किया जाए। ऐसा में जल्दी से जल्दी उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जो तमाम मिनिस्टर्स हैं इनको लेकर मंथन होगा और पुष्कर सिंह धामी पर नेतृत्व होगा। तो कैसे वो अपनी टीम को चाहेंगे, उनकी टीम में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो तमाम ऐसे पहलू है जिनको लेकर आज पूरी देर रात तक मंथन करने की उम्मीद है। और कल जब ये पूरी तरह से शपथ ग्रहण होता है तो बिल्कुल अजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नजर ग्राउंड जीरो पर लगातार बनाए रखिए। तो 2017 से लेकर आज तक 3 मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में कुमाऊं मंडल से ताल्लुक रखते हैं। कुमाऊं मंडल का जिक्र बार बार करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आगामी चुनाव में कुमाऊं मंडल की जो भूमिका रहने वाली है वो काफी अहम रहने वाली है। अब बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अगस्त में होगी। यूपीपीएससी ने परीक्षा एजेंसियों का चयन भी कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में यूपीएससी के प्रस्तावों को मंजूरी भी दे दी है। अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि परीक्षा अगस्त में होगी और इसे 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन यूपी के सभी जिलों में होने वाला है। इसके लिए 3000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये तो थी रोजगार से संबंधित जानकारी, लेकिन इस समय सूबे में जो हॉट टॉपिक है वो क्या है? वो है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। मतदान हो चुका है, मतगणना लगातार जारी है और सबकी नजर उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के पहले सेमीफाइनल माना जा रहा जिला पंचायत चुनाव परिणाम आने अब शुरू हो गए हैं, लेकिन इस पंचायत चुनाव में पहले से ही बीजेपी 21 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं सपा के लिए ये लड़ाई किसी घमासान से कम नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में कई रंग देखने को मिले हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनावी परिणाम आने वाले हैं। 22 सीटों के परिणाम आ चुके हैं, जबकि 53 के अभी भी बाकी हैं। लेकिन इन 53 सीटों में बड़ी जद्दोजहद है। पंचायत चुनाव में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ममता दीदी के लिए चलाए गए खेला होबे के नारे के तर्ज पर ही सपा कार्यकर्ताओं ने खेला होई का रंग भी जमाने की कोशिश की है।
इस पंचायत चुनाव की शुरुआत में ही नामांकन के दौरान मारपीट, हिंसा, झड़प, आरोप प्रत्यारोप सब कुछ देखने को मिला। फिर अगले फेज में ऐसी तस्वीरें आई जिसने सियासत के मंत्र यानी कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा को चरितार्थ कर दिया। तस्वीर चंदौली की है, जहां सपा के पूर्व सांसद रामकिशुन यादव अपने ही पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों के आगे चरण वंदना करते नजर आ रहे हैं और ऐसी चरण वंदना की पैरों पर गिरे जा रहे हैं, लिपटे जा रहे हैं, कूद कूद कर पैर पकड़ रहे हैं, सत्ता की कुर्सी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि रामकिशुन यादव सदस्यों को सर सर कहते हुए जूता पकड़ने की बात कह रहे हैं। हम लोग तो आपका जूता ले लो सर, अब ले लीजिए सर, आप ठीक है, आप ठीक है, आपके सर पर किसके अब इस चुनावी चरण वंदना और तमाम जद्दोजहद के बाद चुनावी नतीजों की बारी आ गई है। सियासी पारा हाई है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि इस सियासी पारी में 21 सीटों पर बढ़त बना चुकी बीजेपी और 1 सीट पर जूझती सपा की लड़ाई में चुनावी फुटबॉल को गोल कौन कर पाता है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं आपको बता दें, प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हुआ। माना जा रहा है कि ये चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल है। ऐसे में सत्ताधारी दल बीजेपी और सपा दोनों की जोर आजमाइश जारी है। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये सत्ता का संघर्ष है, दूसरी तरफ सपा के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश है ये जांचने की कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 53 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम तक जिला पंचायत चुनावों के नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। जारी हो चुका है ये सिलसिला। तस्वीरें आपको 6 दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, चंदौली, बिजनौर, फिरोजाबाद, भदोही, एटा, बरेली, ये तमाम जो तस्वीरें हैं जिसमें मतदान का सिलसिला आप देख पाएंगे। किसके से सजेगा ताज, फैसला होगा आज। जी हां, आज तमाम नतीजे सामने आने वाले हैं। प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव हो रहा है और ये सेमीफाइनल है। ऐसे में हंगामा भी देखने को मिला है। सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए हैं, एक दूसरे से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कई जगहों पर तो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में भी जमकर हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रतापगढ़ की हैं। प्रतापगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी शमा सिंह और उनके पति पप्पन सिंह धरने पर बैठ गए। जेठावाड़ा पुलिस की ओर से काफिले को रोकने पर बीजेपी प्रत्याशी बिफर पड़ी थी। जब वो धरने पर बैठी तो काफी संख्या में उनके समर्थक भी सड़क पर ही बैठ गए थे धरने पर और पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी नेता अभय प्रताप सिंह ने डीएम डॉक्टर नितिन बंसल पर धांधली करने का आरोप लगाया है। तो ये आप 6 तस्वीरें देख पा रहे हैं। लखनऊ, अयोध्या, बलिया, संभल, हापुड़ और मथुरा, ये तमाम वो तस्वीरें हैं जहां पर मतदान के दौरान तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बलिया में तो स्थिति विकट हो गई थी। संभल की इसी तरीके की तस्वीरें, हापुड़, मथुरा, लखनऊ, अयोध्या। और आप थोड़ी देर पहले प्रतापगढ़ की तस्वीरें देख रहे थे जहां पर तमाम जो प्रत्याशी हैं वो सड़क पर धरने पर बैठे हुए थे। वहीं बात बलिया की। बलिया में डीएम कार्यालय के गेट पर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा हुआ है। मौके पर मौजूद पुलिस ने मामले को शांत करवाने की लाख कोशिश करी। सपा के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बवाल कराने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन के बल पर बीजेपी कार्यकर्ता यह हंगामा खड़ा कर रहे हैं।
जो मतदाता है और ये समाजवादी पार्टी के मतदाता आए हुए हैं और मतदाता गए, ये लोग चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग मतदाता को रोकना चाहते थे कि मतदाता न जाए, हम चुनाव जीत सके। हर हालत में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और इसलिए लोग परेशान है, काफी बौखलाए हुए हैं और हमारे मतदाता चले। तो सत्ता के लिए सियासत है, इसीलिए हंगामा है और हंगामे की ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बलिया में हद पार हो गई, वो भी आपने सुना। अब ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अभिषेक यादव मौजूद हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं। बलिया से विवेक हमारे साथ में जुड़ेंगे, प्रतापगढ़ से विकास हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। अभिषेक का रुख करते हैं। सबसे पहले राजधानी लखनऊ से हमारे साथ में मौजूद हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? के लिए मतदान हुआ, मतदान के बाद मतगणना हुई जिसमें भाजपा समर्थित प्रत्याशी आरती रावत विजयी हुई है। 3 वोटों से भाजपा समर्थित प्रत्याशी आरती रावत को विजयी किया गया है। आपको बता दें, आरती रावत राजधानी लखनऊ के वार्ड नंबर 25 से निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनकर आई थी। बाद में भाजपा में सम्मिलित होने के बाद पार्टी से टिकट मिला और टिकट मिलने के बाद आज उन्होंने भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष के पद की जीत हासिल की है। इसके साथ ही इस बीच जो सपा प्रत्याशी थे विजय लक्ष्मी जी, उनकी तरफ से काफी तनाव की स्थिति देखने को मिली। सपा प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग जो है जबरन कर रहे हैं, उनके जो सपा समर्थित प्रत्याशी उनको वोट नहीं डालने दे रहे हैं। इसको लेकर के काफी सपाइयों ने जिलाधिकारी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और काफी हल्ला बोल किया। बाद में पुलिस ने मान मनोवल कर उन्हें गेट से हटाया है। लेकिन जो सपा प्रत्याशी हैं और जो सपा के तमाम कार्यकर्ता थे, उनका यही कहना था कि उनके प्रत्याशी को वोट नहीं डालने दिया गया और वहां से मतदान केंद्र से जबरन उसको उठा करके गायब कर दिया गया है। वहीं जब मतगणना के बाद जब परिणाम घोषित किए गए, घोषित नतीजों में आरती रावत को विजयी घोषित किया गया। आरती रावत की विजयी होने के बाद से जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसमें कहीं ना कहीं काफी जश्न का माहौल देखने को मिला। जश्न के बाद जो भाजपा के पदाधिकारी थे और कार्यकर्ता थे, वो यहाँ से कलेक्ट्रेट से आगे की तरफ गए हुए। जी, रुक करेंगे रामपुर का। रामपुर से हमारे संवाददाता सुरेश कुमार जुड़ चुके हैं। रामपुर में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी धरने पर बैठ गए, क्या कुछ ये पूरा मामला है सुरेश? समाजवादी का काफी समय से रुतबा रहा है और एक तरीके से आजम खान यहाँ पर पहले रहते थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो यहाँ के जो सपा के प्रत्याशी थे, उनका कब्जा रहा बरकरार। काफी समय बाद यहाँ पर बीजेपी ने ये सीट जीती है और सीट जीतकर यहाँ पर उन्होंने एक तरीके का खुशी का माहौल भी जाहिर किया। लोग ढोल नगाड़े वगैरह बजाकर उन्होंने खुशी जाहिर की। अगर बात करें हम यहाँ पर, उन्होंने समाजवादी की पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पर जिला प्रशासन ने खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोगों को डरा धमका करके वोट पड़वाए और बीजेपी को यहाँ से जितवा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से विवेक जायसवाल हमारे साथ बलिया से जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बलिया में काफी हंगामा हो गया विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कॉमन तस्वीरें हैं, लेकिन आज ये तस्वीरें मतदान की, मतगणना की तासीर बता रही हैं कि कितना ज्यादा हंगामा रहा है। और ये सियासत की जंग है, हंगामा होना इसमें लाजमी है, लेकिन समझना चाहिए कि इतना भी क्या हंगामा करना, जो नतीजे आएंगे उन्हें स्वीकार कर लीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो जिला पंचायत का अध्यक्ष के जो नतीजे हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और कौन किससे आगे है, किसको जनता ने चुना है, ये भी अब कुछ देर में सामने आ जाएगा और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक और महेंद्र सिंह ने स्वागत किया है। रक्षा मंत्री लंबे अंतराल के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे हैं। वो एयरपोर्ट से सीधा अपने आवास दिलकुशा रवाना हो गए। शाम को करीबन 5 बजे राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमण के कारण दिवंगत पत्रकार सुभाष मिश्रा के गुलिस्तान कॉलोनी के आवास पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद भाजपा लखनऊ महानगर के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय प्रदीप भार्गव और फिर भाजपा विधायक स्वर्गीय सुरेश श्रीवास्तव के
टिकैत राय के आवास पर पहुंचकर परिजनों से भेंट करते हुए शोक संवेदना वो व्यक्त करेंगे। इन तमाम कार्यक्रमों के बाद उनका अपने आवास वापसी का कार्यक्रम है। साथ में आपको बता दें कि सोमवार को सड़क मार्ग के जरिए कानपुर रवाना। तो इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंच चुके हैं। बेहद बड़ी खबर, पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंच चुके हैं। आज शाम करीबन 6 बजे पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी उनको शपथ दिलवाएंगी। बेहद बड़ी खबर है इस वक्त की, पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री और 2017 से अब तक तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगी। राजभवन पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में शपथ लेते नजर आएंगे। 6 बजे का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। राज्यपाल बेबी रानी शपथ दिलाएंगी। हालांकि इस तरीके की घटना जो खबरें थी वो भी सामने आ रही थी कि पुष्कर सिंह धामी कल शपथ ले सकते हैं क्योंकि उनके साथ और भी लोग शपथ लेंगे। लेकिन अब इस खबरों का खंडन हो चुका है। उत्तराखंड के 11वें सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर बाद शपथ लेने वाले हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी राजभवन पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जुलाई में प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर सकती हैं। प्रियंका गांधी का ये दौरा करीबन 10 दिनों का होने वाला है। तो वहीं प्रियंका गांधी के दौरे से पहले सूबे में सियासी हलचल तेज है। परिवर्तन देखने को तेजी से मिल रहा है। पहले कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद से प्रदेश में आगामी चुनावों का माहौल और गर्म हो गया है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो लिस्ट आप देख पा रहे हैं 15 नामों की लिस्ट है, यानी कि 15 जिलों में जिलाध्यक्षों का नाम की सूची जारी हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियां जुगलबंदी में जुट गई हैं। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की मुलाकात हुई है। लेकिन हालांकि इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज है। दूसरी तरफ संजय सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बर्थडे था, बर्थडे विश करने गया था, शिष्टाचार मुलाकात है। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों का। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल विदेशी नागरिकों को नौकरी के नाम पर ठगने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल से पुलिस ने लैपटॉप और बायोमेट्रिक मशीन भी बरामद करी। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने कई छात्रों को भी अपना निशाना बनाया। गोंडा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। संभल में मतदान के दौरान सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और अभद्र भाषा का प्रयोग तक करने लग गए। मौके पर मौजूद पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, मूक दर्शक बनी रही। संत कबीर नगर में खाकी पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मामूली सी बात को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर ने बाकी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर युवक की जमकर धुनाई कर दी। इस दौरान युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। महुआ में आत्महत्या का मामला सामने आया। दरअसल किशोरी की मांग पूरी न होने पर जहर खाकर किशोरी ने खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तफ्तीश में जुट गई। अमेठी में गाय बंधने को लेकर के दबंगों ने एक वृद्ध महिला की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर हालत में वृद्धा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान वृद्धा की मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह चित्रकूट का दौरा करेंगे। दोनों मंत्री वृक्षारोपण का महाअभियान का सिद्धपुर वन ब्लॉक में शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही रसिन बांध का हवाई सर्वेक्षण भी होगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रही जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों को बहुत ख्याल रखिए।